हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बैंक एम्प्लॉइज न्यूज़। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्राइवेटाइजेशन के टॉपिक पे काफ़ी सारी बातें की हैं। उनका कहना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा। इसके साथ साथ IDBI बैंक को भी पूरी तरह से प्राइवेटाइज किया जाएगा और उसके बाकी के शेयर्स भी बेचे जाएंगे। और इसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक इंश्योरेंस कंपनी को भी प्राइवेटाइज करने की बात की है। इसी के ही अपोज में UFBU ने आज हैदराबाद में एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग में UFBU ने डिसाइड किया है कि जो नेशन वाइड एजुकेशनल प्रोग्राम्स होंगे वो अभी से ही स्टार्ट कर दिए जाएंगे और इसके बाद 15 और 16 मार्च के 2 दिन की स्ट्राइक की जाएगी। ये स्ट्राइक प्राइवेटाइजेशन के अपोज में की जाएगी। हैदराबाद में हुई मीटिंग में सबसे पहले तो एजुकेशन कर रहे फार्मर्स के बारे में बात की गई। इसके साथ साथ न्यू लेबर कोड्स के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी बात की गई है कि गवर्नमेंट को न्यू लेबर कोड्स को वापस ले लेना चाहिए और वर्कर्स के राइट का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी बात की गई कि IDBI बैंक और 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिफॉर्म्स के नाम पर प्राइवेटाइज किया जा रहा है, बैड बैंक बनाया जा रहा है और LIC में भी डिसइन्वेस्टमेंट की जा रही है। इसके साथ साथ इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को इंक्रीज करके 74% किया जा रहा है और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है। सभी यूनियन लीडर्स ने मीटिंग की है और उन्होंने स्ट्रगल प्रोग्राम्स डिसाइड किए हैं, जो कि कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले तो 19 फरवरी को डे लॉन्ग धरना किया जाएगा सभी स्टेट कैपिटल्स में और इसके बाद लगातार 20 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक रिले धरना प्रदर्शन किए जाएंगे, जो कि सभी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स और टाउन्स में किए जाएंगे और इसके बाद 15 और 16 मार्च को 2 दिन की स्ट्राइक की जाएगी। इसके साथ साथ सभी यूनियंस अपने अपने सर्कुलर इशू करके डेमोस्ट्रेशंस प्रोग्राम की डिटेल्स, बैच वेयरिंग और पोस्टर्स एक्स्ट्रा की डिटेल्स भी दे देंगी। गवर्नमेंट की तरफ से ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की अनाउंसमेंट की गई है, ये बिल्कुल ही अनवारंटेड और अनफॉर्चुनेट है। इस टाइम गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को स्ट्रेंथन करे, लेकिन गवर्नमेंट उसके उल्टा पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने के लिए बात कर रही है। इसीलिए हम सभी यूनियन मेंबर्स और सभी यूनियन को इन प्रोग्राम्स को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए कह रहे हैं। UFBU की मीटिंग के बाद ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने भी अपना सर्कुलर इशू कर दिया है और उन्होंने भी सभी एम्प्लॉयज को 15 और 16 मार्च की स्ट्राइक के लिए कहा है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ज़्यादातर बैंक्स में क्लरिकल स्टाफ की मेन यूनियन है, की तरफ से भी UFU का साथ देते हुए 15 और 16 मार्च की स्ट्राइक का फैसला लिया गया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बाद ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन, जो कि ज़्यादातर बैंक्स में ऑफिसर्स की मेन यूनियन है, उन्होंने भी 15 और 16 मार्च की स्ट्राइक के लिए सर्कुलर इशू कर दिया है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन का कहना है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की प्राइवेटाइजेशन ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन का कहना है कि बजट में पब्लिक सेक्टर बैंक्स की प्राइवेटाइजेशन का फैसला सही नहीं है। यूनियन का कहना है कि इस टाइम में गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बैंक्स को और स्ट्रॉन्ग करे और बैंक्स में कैपिटल इन्वेस्ट करे, पर गवर्नमेंट इसकी जगह पर बैंक्स को प्राइवेटाइज करना चाहती है, जो कि ठीक फैसला नहीं है और सभी यूनियंस इसका पूरा विरोध कर रही हैं। और उसी के रिलेटेड 15 और 16 तारीख को ऑफिसर और वर्कमैन यूनियन ने स्ट्राइक का फैसला लिया है। यूनियंस का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर बैंक्स में डिसइन्वेस्टमेंट करने का प्लान सही नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो इससे एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को फॉरेन कैपिटल पर डिपेंडेंट होना होगा और इसके साथ साथ पब्लिक का जो पैसा है वो प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। इंडिया में अभी टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो कि 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करके अभी सिर्फ 12 ही रह गए हैं और इनका इंडिया की मार्केट में ऑलमोस्ट 60% का कंट्रीब्यूशन है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास टोटल 64% डिपॉजिट्स हैं और 60% लोन्स और एडवांसेस हैं। अगर इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज किया जाता है तो मार्केट में पब्लिक सेक्टर बैंक्स की डोमिनेंस कम हो जाएगी। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे जनधन योजना, मुद्रा योजना, ये भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस पेंडेमिक के दौरान भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने ही गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स को सेल करना चाहती है। इसीलिए यूनियन की तरफ से 15 और 16 मार्च की स्ट्राइक कॉल दी गई है और सभी एम्प्लॉयज़ को 15 और 16 मार्च की स्ट्राइक के लिए रेडी हो जाना चाहिए।
आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के साथ मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।